Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Today, we will discuss next one of the latest cue cards, which is from the list of May to August 2024 cue cards list. So, let's know which cue card it is. Must prepare it for your speaking exam in order to get good band scores. So, let's know which cue card it is. This cue card is describe a sport that you only have watched before but you have not played yourself. You are supposed to cover the following cues. First one is when you watched it, where you watched it, who you watched it with, and explain how you felt about it. Now let's commence. Well, engaging in sports, whether as a spectator or a participant, always offers immense joy and benefits. Well, engage होना, शामिल होना स्पोर्ट्स में, ओके, engage होना, ये चाहे तो एक एज अ दर्शक और पार्टिसिपेट करके, ओके, ऑलवेज ये क्या देता है, ऑफर करता है, ऑफर्स बोल सकते हो, या फिर गिव्स, या फिर प्रोवाइड्स इमेंस अ लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड बेनिफिट्स देता है. आई लाइक टू वॉच एंड प्ले वेरियस स्पोर्ट्स. अलग अलग जो लाइक करती हूँ वॉच करना, प्ले करना वेरियस स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट, हॉकी, टेनिस एंड बैडमिंटन. However, today I'll be talking about one sport, but यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ एक particular sport के बारे में that I have avidly watched but never had the opportunity to play myself is baseball. बट ये एक्साइटेडली मैंने एविडली, या फिर एक्साइटेडली आप बोल सकते हो, ईगरली आप बोल सकते हो, आप कीनली बोल सकते हो, एनी ऑफ दीज वर्ड यू कैन यूज़ हेयर. मैंने एविडली बोला, सो एक्साइटेडली मैंने, ईगरली मैंने वॉच की, बट मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसे खेलने, इसे प्ले करने की, ओके, खेलने की, ये गेम खेलने की, टू प्ले माई सेल्फ इज़ बेसबॉल. ये है द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट इज़ बेसबॉल. Now, nextly, I distinctly remember, या फिर आप बोल सकते हो I vividly remember, precisely remember, okay, या फिर I clearly remember the first time I watched a baseball game. So first time जो मैंने vividly याद है मुझे, precisely clearly, जब मैंने first time ये गेम देखी थी, I watched a baseball game. It was a sunny Sunday afternoon, Sunday था, ओके, उस दिन सनी आफ्टरनून, अ कपल ऑफ ईयर्स पहले की बात है. एक्चुअली देयर वाज अ बेसबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड इन माय सिटी. एक्चुअली मेरी सिटी में एक बेसबॉल मैच यो ऑर्गेनाइज किया गया. आई मेड अप माइंड टू गो टू स्टेडियम टू वॉच इट. मैंने मन बनाया, या फिर डिसाइडेड आप बोल सकते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग मेड अप माइंड, ओके. सो आई डिसाइडेड, या फिर मेड अप माइंड, ओके. सो मैंने मन बनाया यहाँ पे जाने का, स्टेडियम में, टू वॉच इट, देखने के लिए. वेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पे गई, आई फाउंड माई सेल्फ सराउंडेड बाई एंथुजियास्टिक फैंस ईगरली वेटिंग फॉर द स्टार्ट ऑफ द गेम. सो मैंने अपने आप को पाया सराउंडेड बाय, मेरे आसपास जो एंथुजियास्टिक फैंस थे, ओके, फैंस वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली देख रहे थे. सो वेट कर रहे थे, ईगरली वेट कर रहे थे, एक्साइटेडली वेट कर रहे थे स्टार्ट होने का, गेम को स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे, ईगरली, एक्साइटेडली, ओके, कीनली, ईगरली. नाउ नेक्स्टली, दिस स्टेडियम वॉज नेसल्ड इन द हार्ट ऑफ सिटी. नेसल्ड, या फिर आप बोल सकते हो सिचुएटेड, ओके, इन द हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट में, सिटी के हार्ट में, ओके, इन द हार्ट ऑफ सिटी, ये क्या है, सिचुएटेड है, था. द स्टेडियम वॉज अलाइव विद चीयर्स एंड चैंट्स ऑफ पैशनेट स्पेक्टेटर्स एडिंग टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द गेम. सो स्टेडियम जो था अलाइव, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक, ओके, फुल ऑफ लाइफ था, एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ, विद चीयर्स के साथ और चैंट्स के साथ. चीयर्स जो शाउट्स थी, ओके, शाउट्स थी, लोग जो पीपल वर शाउटिंग, ओके, चीयरिंग. सो उनकी जो शाउट्स, लाउड नॉइज था, साउंड्स, ओके, सो उनसे, एंड चैंट्स, आपस में जो बातें कर रहे थे, ओके. सो चैंट्स एंड चीयर्स से फुल था, एनर्जी आई हुई थी. सो स्टेडियम था, एनर्जेटिक था, फुल ऑफ लाइफ था, एनर्जेटिक था, विद चीयर्स एंड चैंट्स ऑफ पैशनेट स्पेक्टेटर्स थे, दर्शक थे. एडिंग, ये क्या कर रहा था, एडिंग टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द गेम में एनर्जी जो क्या ऐड कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द गेम.
आई वॉज अकम्पनीड बाई अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मेरे साथ जो थी, आई वॉज अकम्पनीड बाई अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मेरे साथ थे अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेरे. Each of us was curious to observe excellent skills of players of our favorite team. So each of us, हम में से हर कोई क्या क्यूरियस था, एक्साइटेड था, क्यूरियस था क्या करने के लिए, टू ऑब्जर्व या फिर टू सी आप बोल सकते हो, देखने के लिए एक्सीलेंट जो वंडरफुल बढ़िया स्किल्स थी क्या जो प्लेयर्स की, ओके उन्हें की स्किल्स देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम एक्साइटेड थे. ऑफ आर फेवरेट टीम, हमारी फेवरेट टीम के जो प्लेयर्स की स्किल्स देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे. माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो डाई हार्ड फैन ऑफ दिस स्पोर्ट, मेरे फ्रेंड्स भी क्या थे, डाई हार्ड जो ह्यूज फैंस थे, ओके किसके, बिग फैन थे, वेरी बिग फैन थे, डाई हार्ड फैन थे, एविड फैन थे, कीन जो किसके, इस गेम के. वी लाफ्ड एंड चीयर्ड टुगेदर, हमने इकट्ठे एंजॉय किया, हंसे, ओके. वी चीयर्ड एंड लाफ्ड टुगेदर. इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था. मेड इवन मोर स्पेशल बाय द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स. सो इस ये क्या मेरे फ्रेंड्स की कंपनी के द्वारा, ओके आई वॉज विद माई फ्रेंड, सो इसकी वजह से इसने जो ये क्या बना दिया, एक्स्ट्रा स्पेशल बना दिया, ओके. मेड इवन मोर स्पेशल बाय द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स. एज द गेम बिगैन, जैसे ही गेम स्टार्ट हुई, आई फाउंड माई सेल्फ इंग्रोस्ड इन द गेम, मैंने अपने आप को पाया इंग्रोस्ड, खो जाना, ओके खोया हुआ पाया गेम में खो गई और खो गया. फ्रॉम द क्रैक ऑफ द बैट टू द स्विफ्ट मूवमेंट्स ऑफ द प्लेयर्स ऑन द फील्ड, एवरी मूवमेंट वॉज फिल्ड विद एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट. बैट के क्रैक से लेकर जो स्विफ्ट मूवमेंट्स थी, जो प्लेयर्स की जो फास्ट मूवमेंट थी, जो मूव कर रहे थे, वो एक भाग रहे थे, रन कर रहे थे, ओके सो उनकी मूवमेंट्स तक क्या था ऑन द फील्ड में हर एक मूवमेंट जो था, एवरी मूवमेंट वॉज फिल्ड विद, भरा हुआ था एंटिसिपेशन मीन्स होप कि क्या होगा आगे, ओके एक्सपेक्टेशंस, ओके सो उससे भरा हुआ था, एंड एक्साइटमेंट से भरा हुआ था. बिसाइड्स, इसके अलावा, आई मार्वल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉज अमेज्ड, ओके या फिर आई मार्वल्ड एट द स्किल एंड प्रिसीजन of the players as well as strategic decisions made by the coach throughout the game. So I marveled at, या फिर आप बोल सकते हो I was amazed, मैं बहुत ज़्यादा amazed थी किसकी वजह से, at the स्किल को लेकर, स्किल्स देखकर प्लेयर्स की, एंड प्रिसीजन जैसे क्लैरिटी या फिर जैसे एग्जैक्टनेस, ओके जो डिसीजन थे, एग्जैक्ट डिसीजन जो किनके द्वारा बनाए गए थे, मेड बाय द कोच के द्वारा, जो डिसाइड कर रहे थे, डिसीजन लिए जा रहे थे थ्रू आउट द गेम, मैं उसको लेकर उससे क्या थी, मार्वल्ड, या फिर आई वॉज अमेज्ड, ओके टू सी इट, इसे देखकर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक्सप्लेनिंग फर्दर एज फार एज माई फीलिंग्स आर कंसर्न, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ जहाँ तक मेरी फीलिंग्स का सवाल है कि कैसे, हाउ आई फेल्ट अबाउट इट, कैसे फील किया. वॉचिंग बेसबॉल विद फ्रेंड्स एडेड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंजॉयमेंट टू द एक्सपीरियंस. सो वॉच करना बेसबॉल विद फ्रेंड्स के साथ ये गेम वॉच करना ऐड किया, इसने क्या ऐड किया, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंजॉयमेंट की, एक एक्स्ट्रा लेयर को ऐड किया किसके साथ, मेरे एक ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ, ओके. ऑनेस्टली आई हैड अ व्हील ऑफ अ टाइम, ये एक हैव अ व्हील ऑफ अ टाइम, ये एक this is a wonderful idiom to be used instead of saying I had a lot of fun, I enjoyed a lot, okay so ये आप phrase use कर सकते हो. I had a wheel of a time means मैंने बहुत सारा फन किया, बहुत enjoy किया, okay so I had a wheel of a time with them, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया, फन किया. Additionally इसके अलावा, despite not having played the sport myself, I felt a deep connection to the game and understood why it holds such a special place in the hearts of countless people. So, despite not having played the sport myself, ये ना खेलने के बावजूद भी, ये मैं खुद प्ले करने के बावजूद भी, क्योंकि मैं ये कभी खेला नहीं था ये गेम, सो इसके बावजूद भी मैंने क्या, एक डीप कनेक्शन, अपने आप को डीपली कनेक्ट किया, डीप मेरा जो कनेक्शन था इस गेम के साथ बना, फील किया मैंने, डीप कनेक्शन फील किया, एंड अंडरस्टूड, और मैं समझ गया कि क्यों ये इसका जो कैरी करते हैं काउंटलेस पीपल के जो दिलों में,
बहुत, काउंटलेस मीन्स टू मैनी टू बी काउंटेड, काफ़ी सारे लोगों के दिल में ये इस गेम का स्पेशल प्लेस है। वाई इट होल्ड्स, क्यों क्यों ये कैरी करता है एक स्पेशल प्लेस, ओके, इस गेम का स्पेशल प्लेस है काउंटलेस पीपल के हार्ट्स में, ओके, कि लोगों के दिलों में इसके लिए स्पेशल प्लेस है। क्यों? आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया या समझ गई। बिसाइड्स, इसके अलावा आई वॉज ओवर द मून, इसके अलावा मैं बहुत खुश थी। ओवर द मून ये इडियम है, इट मीन्स वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। एज आई गॉट टू इंक्रीज माई नॉलेज ऑफ दिस स्पोर्ट, क्योंकि मुझे इंक्रीज इसके रिगार्डिंग, इस गेम के रिगार्डिंग मुझे इंक्रीज अपनी नॉलेज जो इंक्रीज करने का मौका मिला। फाइनली फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन, या फिर फ्रॉम दैट टाइम ऑन, आई बिकेम अ डिवोटेड फैन ऑफ बेसबॉल, इसके बाद मैं डिवोटेड फैन बन गई ऑफ बेसबॉल, वेरी बिग, या फिर बोल सकते हो एविड फैन, ओके, या फिर आप बोल सकते हो जैसे ह्यूज फैन, ओके, बन गई ऑफ बेसबॉल। Avidly looking forward to future opportunities to enjoy the sport with my near and dear ones. Avidly, excitedly looking forward, excitedly मैं क्या, avidly excitedly looking forward to future opportunities के लिए excitedly wait करने लगी, okay, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटी मिले ये इन्जॉय करने की, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली वेट करना शुरू कर दिया मैंने। ये फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिली इसे इन्जॉय करने के लिए स्पोर्ट को विद माय नियर एंड डियर वंस, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।